परमानंद पद चाहता, सतगुरु दीन दयालु दाता। ऐसे गुरु महाराज की शरण में जाने से जीव का कल्याण होता है। अब गुरु महाराज जी का खुद दुष्कर्म है, खान पीनी शुद्ध को न ब्याका, तो बे चेला को क्या न कल्याण कह रही। जतरो के ब्याह में ज्ञान है, जतरो की बेकार भी न दी। इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु महाराज की शरण 100 जन्मों के पुण्य और मिलते हैं जब मिलती है। दूसरे नरी जगह यान का रहे हरिओम हरिओम, जो गुरु चेला भेड़े खावे पीवे और बिन भी पंथ नहीं ऊंचो बतावे, नहीं कहो तो माँ के पंथी यान कोई है, यूं कई मुक्ति कई हट गई। और फिर उससे आगे जो अभी सत्संग का महिमा का मंडन हो रहा है, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए वेदव्यास जी ने कहा है कि अब 100 जन्मों का पुण्य और रखे तब जाके ऐसी दिव्य सत्संगे प्राप्त होती है। आपको मनोरंजन, हंसी मजाक, खेल तमाशा, मन गणंत मनमुखी बातें ये तो भली रोज मिल जाएगी। जो ईश्वरीय कृत ज्ञान होता है, जिसमें केवल ईश्वर की विवेचना मनन की जाती है, विवेचना की जाती है, वही सत्संग का वास्तविक ज्ञान है। और वो ज्ञान 100 जन्मों का पुण्य हम और रखें जब ऐसी दिव्य सत्संगे प्राप्त होती है। और ऐसी सत्संगे मिलना ही दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में ये बात भी हाथों हाथ रख दी, सत्संग के ऊपर प्रकाश डालते हुए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमष दंड भरे कई बारा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में बताते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, इस संसार में ऐसी दिव्य सत्संगे मिलना ही दुर्लभ है। आपको मनमुखी ज्ञान मिल जाएगा, हंसी मजाक टिटोली नाच गाना ये मिल जाएगा, मगर दिव्य सत्संग मिलना ही दुर्लभ है। और अगर जो मिल जाती है तो वो जीव को जीव कोटि से एक ही बार में ब्रह्म कोटि में ले जाती है। जीव महल को दूर हटा के ब्रह्म रूप कर दीजो, वो ब्रह्म की निष्ठा में वहां तक उसकी पहुंच हो जाती है। मगर वैसी सत्संगे मिलना ही दुर्लभ है, पलट जाती है। अब इसका एक उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो 18 पुराण है। 18 पुराण में ब्रह्म पुराण में लेख आता है कि एक चांडाल, चांडाल किसको कहते हैं? जो नीच से नीच कर्म करने वाला है, उसको चांडाल बताया है। वो चांडाल प्राणी भी चांडाल कुल में तो है, मगर उसके संस्कार प्रबल होने के कारण से वो नित्य प्रतिदिन या रोजाना जब उसको सत्संग मिलती, सत्संग में जाता, सत्संग को नहीं छोड़ता। एक दिन सत्संग में जाते समय उसको मध्य रात्रि का समय हो गया, गांव से दूसरे गांव में सत्संग थी, और दूसरे गांव में जाते वक्त वो जैसे ही उस रास्ते से गुजरता है तो रास्ते में एक बड़ा वट वृक्ष आता है। वट कहते हैं बड़ के पेड़ को। उस पेड़ में कोई एक प्रेत आत्मा थी। जैसे ही वो चांडाल गुजरता है, प्रेत आत्मा उस चांडाल को पकड़ लेती है। पकड़ते ही वो चांडाल तड़पड़ाता है कि मुझे छोड़ दे, कौन है मुझे पकड़ने वाला, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। तो फिर वो प्रेत कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे को ब्रह्मा जी महाराज का वरदान है कि जो तेरे द्वार पे यहां चल के 6ठे दिन आ जाए उसको तू अपना भोजन बना लेना। राक्षसा को खानी ओयान को ही है। अब वो चांडाल प्रार्थना करेगा, आप कोई बात नहीं, पकड़ लिया और ब्रह्मा जी का वरदान है, आप मुझे 2-5 घंटे का समय दे दो, मैं वापिस आपके पास आ जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, चांद सूरज को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के।
आप मुझे 2-5 घंटे का समय दे दो। वो प्रेत कहता रहा कि 2-5 घंटे में तू क्या कर लेगा? वो कहे मैं कुछ भी करूं नहीं करूं, आप तो मुझे 2-5 घंटे का समय दे दो। तो क्या करेगा? कि ये पास में ही गांव में सत्संग हो रही है, मैं वो सत्संग सुन के वापिस आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, वो प्रेत विचार करता है कि ये मेरे हाथ लग गया तो ये अपने प्राण बचाने के लिए झूठा बहाना बना रहा है। प्रेत इनकार कर देता है, फिर चांडाल उसको बार बार प्रार्थना करता है, फिर वो उस धर्म की सौगंध खाता है कि आप मेरे पे विश्वास करो, मेरे को एक बार सत्संग में जाने दो, फिर आपकी इच्छा हो जब खा जाना। फिर उस जगह चांडाल के ऊपर वो प्रेत विश्वास करता है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ता है। वो चांडाल सत्संग में जाके सत्संग करके आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके वापिस आता है। उधर वो प्रेत जो राक्षस था, वो राक्षस विचार करता रह ये जो ब्रह्म वेला का समय आने वाला है और मेरे को वो धोखा देके चला गया, अपने प्राण बचा के निकल गया, उसने झूठी सौगंध खाई है, ऐसे विचार करता है। इतने में तो वो चांडाल सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है राक्षस को, हे प्रेत देवता, मैं अब आपके सामने आ गया हूँ, आप अब चाहे तो मुझे अपना भोजन बना सकते हो, पूरा है। वो प्रेत विचार करता है कि आज तक अपने सामने ऐसा कोई नहीं जो अपनी मौत को सामने लेके आया वापिस। इसको सत्संग इतनी प्यारी लगी और मौत छोटी लगी, जाकर वापिस आ गया, कब खा ले गए, मेरे को जो पाना था जो मैंने पा लिया। वो राक्षस कहता रहा कि तूने ऐसा क्या पा लिया? तो कि ये आपके बस की बात नहीं, आप तो अपना काम करो, मुझे खाना चाहते हो तो खा लो। फिर राक्षस विचार करता रहा कि इसको मृत्यु से नहीं डर लग रहा। वो कहता रहा तूने ऐसा क्या कर लिया जो तुझे मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है? वो कहता मैंने सत्संग कर लिए और सत्संग का अमर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। फिर वो राक्षस कहता रहा कि ऐसा काम है तो ये जीव तो मैं और 6 दिन कभी खा लूंगा किसी को, मैं तेरे को प्राणदान दे दूंगा, तू जो सत्संग करके आया है उस सत्संग का आधा फल मुझे दे दे और आधा तेरे पास रख ले। इतनी अनमोल सत्संग है तो तू मुझे दे दे आधा फल। वो चांडाल विचार करके कहता रहा कि राक्षस, तू आधे की कह रहा है, मैं तेरे को 1/4 भी नहीं दूंगा। सत्संग इतनी अनमोल है जो मैं तेरे को कैसे दे दूं, इसका पुण्य नहीं है। फिर वो प्रेत करता है कि कुछ भी कर, मैं तुझे प्राण दान दे दूंगा, मगर तू मुझे सत्संग का कुछ पुण्य तो अर्पित कर। आपस में खूब उनके वाद विवाद तर्क होता है और अंत में जो चांडाल था वो उस राक्षस को सत्संग की 16वीं कला का 1 अंश अर्पित करता है। 16वीं कला का 1 अंश अर्पित करता है, जल से अभिमंत्रित करके, और उनको पुण्य दान देता है। और जैसे ही वो पुण्य ग्रहित होते हैं, वो राक्षस प्रेत उस राक्षस योनि से मुक्त होकर देवता बन जाता है। देवता बनते ही वो चांडाल विचार करता है अभी राक्षस था, अभी ये देवता कैसे बन गया। फिर वो पूछता है कि ये क्या रहस्य आप मुझे बताए। फिर वो प्रेत योनि से जो देवता बना वो कहता है कि मैंने एक छोटी सी गलती करी, उसका मुझे ब्रह्मा जी महाराज ने श्राप दिया, उनके श्राप से मैं प्रेत योनि में मेरा जन्म हो गया और न मालूम मैंने कितने ही जीवों का भक्षण कर लिया, मगर तेरा जैसा जीव आज पहली बार आया जो सत्संग की 16वीं कला का 1 अंश अर्पित किया, जिससे मेरी ये प्रेत की योनि मुक्त हो गई। सत्संग और वापिस देवता की देह प्राप्त कर ली। इस सत्संग में कितनी शक्ति है जो ब्रह्मा जी के श्राप से भी मैं मुक्त हो गया। ये सत्संग की महिमा का बखान है, मगर ऐसी सत्संग मिलना ही दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा,
निमस दंड भर एक ही बारा। भारती जी महाराज ने इस पर वापस प्रकाश डालते हुए लिखा है, सबके लिए सत्संग ऐसी कीजिए तामे हो सत्य ज्ञान, वो सत्संग किस काम की मिटे नहीं तिमर अज्ञान। अगर हमारा अज्ञान रूपी अंधकार ही दूर नहीं हुआ तो फिर उस सत्संग करने का क्या फायदा। परिश्रम जो हम